फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में मंडेज ब्लेस में। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा सुनिए कि आज हम पिका कार्ड रीडिंग किस तरह से चूज करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे लिंक दिया होगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। YouTube पे आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम वीकली गाइडेंस पिका कार्ड की निकालते हैं। तो चलिए, आज की पिका कार्ड की रीडिंग है सितंबर 2020 आपका कैसा रहेगा। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड लव, हम सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही आप लोगों ने वोट किया था ना चैनल पे। क्योंकि अब मैं वोटिंग की बेसिस पे करती हूँ और सेटअप का भी मैंने वोटिंग करा था क्योंकि आप लोगों का चैनल है, मेरा चैनल है, तो हम लोगों को एक म्यूचुअल उस पे होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। और 79% to 80% वोट आया था कि आप लोग मुझे देखना पसंद करेंगे कार्ड्स के साथ। और जिनकी ये शिकायत है कि उनको खाली कार्ड्स देखने हैं, उनकी शिकायत भी मैं दूर कर दूंगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी करा था। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी। चलिए, आज की रीडिंग में हम 3 पाइल्स पे करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर पाइल की जगह 3 सिंबल्स लिए हैं। ये है सिट्रिन का पिरामिड, ये है सनस्टोन की बॉल और ये है लैब्राडोराइट की बॉल। तो यहाँ पे पाइल 1 हम सिलेक्ट कर रहे हैं लैब्राडोराइट की बॉल, पाइल 2 का मतलब है सनस्टोन का बॉल एंड पाइल 3 का मतलब है सिट्रिन का पिरामिड। आप आईज क्लोज करिए, मैं 3 बेल रिंग करूंगी और उन 3 बेल के बाद आंख खोलते जिस पहली बॉल पे या पिरामिड पे आपका अट्रैक्शन जाता है वो आप सिलेक्ट करिए और टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप टैली कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ ही अभी सिलेक्ट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी, बट मैं अभी यहाँ पर आपका काम आसान कर रही हूँ। मैं एनर्जीज को कॉल डाउन करके साउंड थेरेपी का यूज करके 3 टाइम बेल्स रिंग कर रही हूँ और बेल रिंग का जैसे ही तीसरा रिंग ओपन होगा आप ओपन करके अपना सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। Open your eyes and select the symbol Labradorite ball, sunstone ball और citrine pyramid, जिस पे भी आपका अट्रैक्शन चाहता है। आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा और अब हम रीडिंग पे मूव कर रहे हैं। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, 4 तरीके के कार्ड्स में आज यूज करूंगी और सारा डिटेलिंग में हम रीडिंग निकालेंगे। तो पहले हम पाइल 1 की रीडिंग सिलेक्ट करते हैं। पाइल 2 एंड पाइल 3 के सिंबल्स को हम साइड रख देते हैं और आपके सामने ही शफल करके कार्ड्स हम निकालेंगे। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा था यानी कि लैब्राडोराइट बॉल सिलेक्ट करा था, उनका हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर 2020 कैसा रहने वाला है। अब हम यहाँ पे सारे एरियाज को कंसल्ट करेंगे, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम 1 बाय 1 बात करेंगे डिटेल में। यानी कि सबसे पहले हम लव के मामले में देखेंगे, लव एंड रिलेशनशिप में आपका सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। तो लव के लिए मैं इन कार्ड्स का यूज कर रही हूँ। कार्ड्स में सारे यूज करूंगी, रीडिंग में मिक्स करके करूंगी, लेकिन 1 बाय 1 एरिया की बात करूंगी। तो लव के मामले में यानी कि रिलेशनशिप में देखते हैं आपका कैसा रहेगा सितंबर 2020 पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने लैब्राडोराइट सिलेक्ट करा है। ओके, तो मैंने यहाँ 5 कार्ड निकाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए और मैं अगर यहाँ पर देखूं, अभी आप अपने काफी सारे एरियाज में बिजी हैं, यानी कि आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे या मतलब कि सितंबर में भी आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने लव पार्टनर या अपने रिलेशनशिप पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनका डिमांड रहेगा कि आप उनको टाइम दें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें,
या आप उनकी बातों को सुने, जो कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो हम नहीं सुन पाते। लेकिन दिस इज व्हाट यू नो कि आपके पार्टनर का शिकायत रहेगा। आपका करियर फ्रंट पे काफी सारी चीजें हो रही होंगी जिसकी वजह से, वो हम करियर रीडिंग में अभी दोबारा करेंगे, जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे अपने पार्टनर को और वो काफी शिकायत भी करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से फर्स्ट या डोमिनेटिंग हो जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन होने लगे या आपके कुछ क्लैशेस होने लगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम करते हैं, यानी कि अपने एक तरीके से जो आप चल रहे हैं उस तरीके को अगर आप थोड़ा बदलते हैं, बहुत रिजिड नहीं होते, दूसरे का व्यू पॉइंट भी सुनते हैं, या ये नहीं कि भाई मुझे करियर पे ध्यान देना है या मेरे पास ये काम है तो मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। सिर्फ आप अपनी आईज को क्लोज नहीं रखते और उनके प्रति थोड़े सेंसिटिव रहते हैं, तो आप अपने रिलेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, एक नया एक नया मुकाम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हर रिलेशनशिप में, चाहे बेशक आप मैरिड हो, चाहे बहुत सालों से मैरिड हो, या आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो, किसी भी रिलेशनशिप में फेसेस चेंज होते रहते हैं। यानी आप मैरिज से पहले या जो आप फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो वो जो चार्म होता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और डेली लाइफ की एक्टिविटीज में या बाकी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से काफी सारा खोने लगता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं। कई बार किसी एक पार्टनर के मन में आ जाता है कि भाई दूसरा मुझे उतना अभी केयर नहीं करता, उतना प्यार नहीं करता है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा आईज ओपन रखने पड़ेंगे। अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपने काम में इतना बिजी मत हो जाइए कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को ओवरलुक कर दें, क्योंकि हमें लगता है कि हम सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखकर, यानी कि अपने पार्टनर को देखकर, और दोनों चीजों में बैलेंस बनाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये आपके लव फ्रंट में, यानी कि आपसे बैलेंस एक्सपेक्ट करा जाएगा, आपसे ही समझदारी की एक्सपेक्टेशन भी करी जाएगी और आप ही को समझदारी दिखानी पड़ेगी। और अगर आपने ये चीज मैनेज कर ली सितंबर में, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लेगा। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आप अचीव करेंगे आप अपने दोनों के बीच में, वो ट्रिमेंडसली मतलब एमिकेबल एंड फैंटास्टिक होगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा, कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर लिए, कई बार हम दूसरे के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, तो वो हमें बेटरमेंट दे जाता है। करियर फ्रंट पे अभी मैं देखती हूँ, करियर फ्रंट के लिए मैं आपके लिए दूसरे कार्ड्स यूज कर रही हूँ और सितंबर 2020 के लिए करियर फ्रंट पे मैं निकाल रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। देखते हैं आपके करियर में क्या लिखा है, क्योंकि करियर से ही रिलेटेड ये चीज आई है ना कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होगा। ओके, 4 कार्ड मैंने आपके करियर के लिए निकाले हैं और करियर में मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ आपके ऑफिस फ्रंट पे या कुछ आपके वर्क फ्रंट पे ऐसा होगा कि आपको कुछ लोगों का सच्चाई पता चलेगा कि वो आपके मुंह पे जो सामने है वैसे पीछे नहीं है, या कहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आपको कहीं डिसीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा बिजी हो जाएंगे उन चीजों को टैकल करने के लिए, जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप पे थोड़ा सा असर डालेगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि जो ऑफिस का टेंशन है और जो घर का माहौल है, उन दोनों को सेपरेट रखिए। उसको, ऑफिस की टेंशन घर पे लेके मत आइए और ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर पे मत निकालिए। ये कार्ड्स वहीं जाके जुड़ रहे हैं। कार्ड्स कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। जब भी आप रीडिंग करते हो तो वो हमेशा इंटरकनेक्टेड होती है और वो आपको कहीं ना कहीं दिखा देती है और आपके सामने कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो इस पर्सन की वजह से, इस डिसीट की वजह से, इन कुछ लोगों की वजह से आप काफी बिजी होंगे। अब इसको आप टैकल कैसे करेंगे? पेशेंस के साथ। पेशेंस करिए और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करिए। मतलब कि हो सकता है जॉब चेंज के लिए आपको लुकआउट करना पड़े। अब टाइम आ गया है कि भाई अब आपने काफी टाइम इस कंपनी को दे लिया या इन लोगों को दे लिया और अब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। तो आप एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज या मूव ऑन करना या न्यू जॉब देखना, ये आप कर सकते हैं। और देन कार्ड अगेन डोर टू रोमांस का बता रहा है। मतलब ये बता रहा है कि आप जो पार्टनर पे अपना ध्यान देंगे, जो अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे, उसको ओवरलुक नहीं करेंगे, ये आपको डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से फाइट आउट करने का भी सपोर्ट देगा, क्योंकि एक से पहले दो। और हेल्थ का देख लेते हैं कि हेल्थ के मामले में आपका हेल्थ, फाइनेंस,
इनके मामले में देखते हैं कि आपका सितंबर में क्या आ रहा है। जो मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट करा है, काफी हद तक वो डिसिप्लिन टाइप के इंसान हैं, यानी कि अपनी हेल्थ के मामले में काफी कॉन्शियस हैं और इन चीजों के चलते आपका थोड़ा सा हेल्थ का डिसिप्लिन थोड़ा वो होगा, डामाडोल हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या आप एक डाइट फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि इस टेम्परेरी स्ट्रेस जो कि आपके फर्स्ट सेकंड वीक में आने वाला है, उस टेम्परेरी स्ट्रेस की वजह से आपका थोड़ा बहुत रूटीन गड़बड़ाए और उसकी वजह से भी आपको थोड़ा इरिटेशन हो। लेकिन क्योंकि आप हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज करेंगे अपनी रूटीन को और आपकी हेल्थ भी काफ़ी ठीक रहेगी और आपका स्टेमिना है, इसीलिए आप इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। आपकी हेल्थ में रोल प्ले करने के लिए कोई फीमेल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप फीमेल हैं तब भी, अगर मेल हैं तब भी, जैसे मान लीजिए घर में मदर होती है, सिस्टर होती है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि आपका डिसिप्लिन गड़बड़ाए ना, आपको हेल्दी खाना मिले और हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। हेल्थ में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फाइनेंस में थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे होंगे जिसमें आप थोड़ा उलझ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ऑफिस में कुछ लोगों से डील करना, दूसरी तरफ रिलेशनशिप में पार्टनर का एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखना और तीसरी तरफ कहीं ना कहीं फाइनेंस में उलझ जाना। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी के कहने में आकर कुछ ऐसा खर्चा मत करिएगा जो आपको बाद में भारी पड़ जाए और किसी को उधार मत दीजिएगा। स्पेशली एक फीमेल फिगर का कार्ड आ रहा है जो आपके सामने हो सकता है बहुत मीठी बनती हो, आपकी बहुत क्लोज बनती हो, तो आप उनको बातों में आके उधार मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उधार देंगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है हेल्थ एंड फाइनेंस के केस में। चलिए कुछ फेरी मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। मैसेजेस आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो हमारे लिए क्या कह रहे हैं फेरी मैसेजेस? ओके, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ रीडिंग्स में कुछ नेगेटिव रीडिंग्स आ जाते हैं, तो वो बेसिकली नेगेटिव नहीं होते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली लेसन्स होते हैं, वार्निंग्स होते हैं। तो आप रीडिंग को किस तरह से देखते हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। कोई भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स का काम ये नहीं होता कि वो आपको सिर्फ अच्छा बताएं, आपको सिर्फ ये बताएं कि ये हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक्यूरेसी नहीं होगी। कार्ड्स का काम ये भी होता है कि वो आपको गाइड करे। तो अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत नेगेटिव या थोड़ा बहुत लेसन्स लर्न या वार्निंग्स आती है तो वो आपको अच्छे के लिए ही आती है। चलिए मैं यहाँ पे फेरी मैसेजेस निकाल रही हूँ आपके लिए। फेरीज कह रही है कि बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, इजी गो करिए, अपनी लाइफ को जैसे आ रहा है वैसे लीजिए। आप कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं पूरा कि भाई ये मुझे अपने हिसाब से चाहिए, ये हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और परेशान हो जाते हैं। वो मत करिए। अपने आप पे भी इजी रहिए, अपने आप पे भी जेंटल रहिए और थोड़ा चीजों को ना छोड़ दीजिए, जैसे आ रही है वैसे टैकल करिए। और फेरीज हमें क्या बता रही है? पेशेंस। पेशेंस का कार्ड पहले भी आया है, देखिए यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड आया है जब हम करियर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे भी पेशेंस का आया है कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज कमिंग अबाउट। हैव पेशेंस एज देयर आर द अनसीन फैक्टर्स दैट नीड टू अकर फर्स्ट। सी इट्स एसोसिएटिंग विद द करियर रीडिंग, इट्स एसोसिएटिंग विद द रिलेशनशिप रीडिंग कि कुछ अनसीन फैक्टर्स हैं लाइफ में। हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे अचानक सामने आ जाती है, हमको डील करना पड़ता है उससे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि कोई चीज आपके सामने आ रही है तो आप उसको डील करिए, उससे घबराइए मत। वो डीलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। And then okay, so there is very positive card. So fairies are telling me once you do all these things, once you follow all the guidance, your wish is granted. Yes, आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो ग्रांट होगी, जो पूरी होगी सितंबर में। कब पूरी होगी? जब आप इन अनसीन फैक्टर्स से या ये जो सिचुएशन आपके सामने छोटी मोटी आने वाली है इसको आप डील करेंगे, तो उसके बाद
खुशियाँ भी आएंगी। तो जो भी चीज़ आई है, जो अनसीन फैक्टर्स हैं, वो कोई आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो जस्ट आपके लिए एक वार्निंग है कि कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है और आपको वहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, आपको वहाँ पे बैलेंस बना के रखना है। वर्क की वजह से घर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, घर की वजह से वर्क नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो ये था पाइल 1 वालों का। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अब हम पाइल 2 पे मूव करेंगे, जिन्होंने सनस्टोन का बॉल सिलेक्ट करा। तो जिन्होंने सनस्टोन का बॉल सिलेक्ट करा है, उनके लिए सबसे पहले, जैसा मैंने पाइल 1 में करा था वही मैं अभी करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग निकालेंगे, फिर हम करियर, हेल्थ एंड फाइनेंस का रीडिंग निकालेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सितंबर में, यानी कि आने वाले महीने में, आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, अच्छा, यहाँ जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं ना, यहाँ मैरिड के लिए अलग एंड सिंगल्स के लिए अलग निकल कर आ रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 बात करती हूँ। पहले मैं उन लोगों के लिए बात करती हूँ जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आपके काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी कुछ ईगो क्लैशेस, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का पक्का पक्का कुछ इंटरफेरेंस है। देखिए, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग, यानी कि आपकी सास हो सकती हैं, या अगर आप गर्ल हैं तो मतलब अगर ये मेल साइड से प्रॉब्लम आ रही है तो गर्ल की मदद भी हो सकती है। तो कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा है जो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा करता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा तो बिगड़ना ऑलरेडी शुरू हो गया था, और इस रिलेशनशिप में गैप आ गया था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। यानी आपके हस्बैंड हैं तो उनका किसी के साथ लगाव हो गया है, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो उनका किसी के साथ लगाव हो गया। ये हम मैरिड लोगों के लिए। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली दिख रही है, और यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज, जैसे कहते हैं कुछ इंटेंशनली नेगेटिव एनर्जीज इस रिलेशनशिप में दिख रही हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। काफी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, काफी ट्रबल हो रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि जो आपके पार्टनर है वो इसको रिकनसाइल करने के लिए बिल्कुल रिजिड हो गए हैं। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप रिकनसाइल हो जाए, आप उसके लिए एफर्ट्स भी करना चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है तो आप अपनी तरफ से कर लो, लेकिन आपके पार्टनर उस मूड में नहीं है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी चल रहा है। और देखिए, 2 तरह का सिचुएशन है मैरिड लोगों में। जिस तरह का आ रहा है, आप ट्राई कर सकते हो वंस और ट्वाइस, अगर ये वर्कआउट करता है तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का सिचुएशन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। इसमें आपके पार्टनर का भी माइंड बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज का भी इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन ये मुझे वहीं लीड करती हुई आ रही है कि आपके जो रियल सोलमेट है वो कोई और है। तो अगर आप डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, आप अलग होने का सोच रहे हैं, नॉर्मली ये चीज मैं लास्ट ऑप्शन बोलती हूँ। मेरा पॉइंट ये रहता है कि रिलेशनशिप अगर बना है तो वो निभना चाहिए और लास्ट तक निभना चाहिए, लेकिन हर इंसान की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, हम जज नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री होगी जो आपको ये रियलाइज कराएगी कि योर रियल पार्टनर इज समवन एल्स एंड यू डिजर्व टू बी हैप्पी एंड यू मेंट टू गेट द ट्रू लव। एंड यही मुझे एनर्जीज दिखा रही है कि आप थोड़ा सा हिम्मत बना के रखिए, गिव अप मत करिए, जो भी आपके बिलीव्स हैं उनके लिए स्टैंड अप होइए, जीत आपकी होगी। अब मैं जरा उनके लिए बात कर लेती हूँ जो लोग सिंगल हैं और जो रिलेशनशिप में है, यानी कि लव रिलेशनशिप में है या अफेयर में है या कुछ है। तो जो सिंगल है और जिनका रिलेशनशिप चल रहा है,
वहाँ उनकी लाइफ में सितंबर में वो फेस करेंगे किस तरह का, जब ये कमिटमेंट पे जाएगी मैरिज, दो तरह की सिचुएशन वो फेस कर सकते हैं। या तो पार्टनर आपके कमिटमेंट से भागेंगे क्योंकि कमिटमेंट फोबिया का कार्ड आ रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दें और उनकी फैमिली की तरफ से आपको कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन या एक सेटबैक की होते हैं कि जैसे एक्सेप्टेंस नहीं होगी, खासकर कि कोई भी फीमेल मेंबर अगर फैमिली की है तो वो आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचक रही है। तो यहाँ आपका रोल बहुत बड़ा होगा कि आप किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किस तरह से उस चीज़ को, सिचुएशन को समझते हैं, किस तरह से उस सिचुएशन में फिट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी एडजस्ट करने के लिए नहीं दिख रहे। तो यहाँ चॉइस आपका होगा कि अगर आपको इन्हीं से मैरिज करना है, इन्हीं से कमिटमेंट चाहिए, इन्हीं के साथ लाइफ करनी है, तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि हाउ डीपली यू आर इन लव विद दैट पर्सन एंड हाउ डीपली you feel that you can do a compromise, because sometimes self respect is more important than compromise। तो ये एक पर्सनल चॉइस होता है। अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस लव पर, तो अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा मोल्ड करेंगे सिचुएशन को और बहुत ही टैक्टफुली टैकल करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। एंड फाइनल कार्ड भी मेरे को मैरिज का ही आ रहा है कि यस, ये आप इस सिचुएशन से बहुत आराम से निकल आएंगे। सितंबर के दौरान आपको ये फील होगा। करियर के लिए देख लेते हैं, करियर फ्रंट पे या बिजनेस फ्रंट पे क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। So career front पे there are some good opportunities which are coming your way, definitely in matter of deals, in matter of a new job, in matter of a promotion, but you need to heal your feeling, heal your emotions। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आ रही होती है, हमारे पास पैसा भी बहुत सारा आ रहा था, लेकिन हमें घबराहट होने लगती है। हमें चाहिए लेकिन घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर हमको वो चीज़ पे बिलीव नहीं है कि हम डिजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। आपके दरवाजे तो कोई आ रहा है, घंटी बजा रहा है, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला तो फिर वो चला जाएगा। यही चीज़ एक अपॉर्चुनिटी के साथ होने वाला है। आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा और जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, उसको फॉलो करिए। डरिए मत, डर कर कुछ मत करिएगा। थोड़ा रिलैक्स करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, ताकि आपकी एनर्जीज रिजनरेट हो जाए और आप काम माइंड से डिसीजन ले पाए। देखिए इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, अपने दिल को फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर फेथ रखिए, उस पर बिलीव करिए कि आप भी अच्छा डिजर्व करते हैं। मैनिफेस्ट करिए थोड़ा सा उसको और आप आगे बढ़िए और शांति के साथ आगे बढ़िए। काम रखिए, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, क्योंकि एनर्जीज क्लीन होंगी, थोड़ा चक्रा क्लियरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्र का भी कार्ड आ रहा है और सेकंड चक्र हमारे इमोशंस, फीलिंग्स एंड जाके रूट चक्र से भी मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं वो करियर के साथ एसोसिएट हो जाता है कि हम खुद ही कई बार ब्लॉकेज में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये आपके करियर फ्रंट पे ये एक सिचुएशन आएगी कि मतलब कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके पास आएगी, लेकिन आप ही थोड़ा घबराएंगे उसको लेने के लिए। तो वहाँ आपके लिए सजेशन ये है, मेडिटेट, बी काम, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज विच इज कमिंग एंड गो विद द कॉन्फिडेंस। हेल्थ के लिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या कार्ड बोल रहे हैं। Okay, so interestingly your health will be fine, but क्या हो सकता है कि बहुत सारा काम आने की वजह से या बहुत सारा वर्क प्रेशर आने की वजह से आपको ऐसा लगे कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है और रेस्ट आप ले नहीं पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड अप होना पड़ेगा,
आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद ज़रूरी है तो ज़रूरी है, खाना 3 टाइम प्रॉपर खाना है तो खाना है। ये नहीं कि आप सारा काम छोड़ के, मतलब खाना पीना छोड़ के, सोना छोड़ के आप एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्थ को डाउन करना शुरू कर देता है। तो वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज दैट योर बॉडी इज डिमांडिंग रेस्ट, सो यू नीड रेस्ट। यहाँ पे भी कार्ड आया था, करियर में भी कार्ड आया था कि रेस्ट एंड रिजेनरेशन का, थोड़ा सा रेस्ट करिए, काम करिए, दिमाग को रेस्ट दीजिए बेसिकली, एंड बॉडी भी रेस्ट मांग रही है तो नींद पूरी लीजिए। अगर आप ऑफ राइटली बहुत टाइम से अगर आप सो नहीं पा रहे हैं या रात को आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू आउट। रेकी विल हेल्प यू आउट इफ यू वांट टू जॉइन रेकी क्लासेस। मैं रेकी के लिए काफ़ी पहले भी बोलती हूँ कि रेकी हर फील्ड में हमको हेल्प करती है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी हेल्थ, ओके, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी that lot of overthinking about certain thing, मतलब किसी एक चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि वो आपको, आपकी नींद, आपका खाना पीना सब कुछ इफेक्ट कर रहा है। देखिए ये तो एक सेइंग है कि सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, और सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उसके लिए पूरी जी जान से लग जाएंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, स्ट्रेस लेना और सपने पूरे करने के लिए अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना, दो अलग चीजें हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, और वो ओवर थिंकिंग आपको कहीं एक ऐसे पॉइंट पे ले जाती है जहाँ पे आप सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं उसको। तो बेसिकली एक्शन इज नॉट देयर, ओनली थिंकिंग इज देयर, विच इज डिस्टर्बिंग योर स्लीप पैटर्न, which is disturbing your eating pattern and which might affect little health, क्योंकि प्रॉपरली नींद नहीं मिलेगी, प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा तो आप वीक फील करेंगे। तो दैट इज व्हाट आप लोगों को ये टेक केयर करने की जरूरत है। मैसेजेस देख लेते हैं, फेरीज हमको क्या दे रही हैं। As I told in the pile 2, messages are always important because they guide us towards the happiness. अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने आप से एडमिट करिए, छुपाइए मत। अगर आप डिप्रेस्ड या स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो एडमिट करिए, क्योंकि जब तक आप उसको एडमिट नहीं करेंगे, आप उसका मेडिसिन नहीं लेंगे, आप उसको क्योर नहीं करेंगे। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, किसी और से तो बात की बात है, लेकिन आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप क्या चाहते हो। अपने आप में कंफ्यूज मत रहो, अपनी फीलिंग्स को एडमिट करो। इफ यू आर फीलिंग दैट you are not happy, then accept it that you are not happy and then do something to make yourself happy, and happiness is an inside job. तो अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको ये कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही है, तो उसको अब क्या करना है, उसको अपनी लाइफ से निकालना है या ऐसे ही घसीट के जीना है, ये आपने डिसाइड करना है। ओके, सेकेंड मैसेज इज एक्सरसाइज करिए, थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, वॉक्स लीजिए, या आप इंडोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कोरोना टाइम चल रहा है, आप वॉक नहीं लेना चाहते तो आप करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जितना स्ट्रांग बनेगी और आपका माइंड जितना स्ट्रांग बनेगा, वो आपको हर तरीके से स्ट्रांगर बनाएगा। माइंड, बॉडी एंड सोल का जो यूनियन होता है, वो दो तरह के, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रेकी, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इन सब चीज़ों का आपको बहुत नीड है। देन एक और मैसेज दिखा रहा है, एक कोई अपकमिंग ट्रिप, कोई ट्रैवल या कोई ट्रिप आपका सितंबर के एंड तक आने वाला है, जो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप होगा, बहुत लॉन्ग ट्रिप नहीं होगा, बट शॉर्ट ट्रिप होगा, लेकिन आपको वो कुछ बेनिफिट देके जाएगा। सो बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज एंड बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज विच आर कमिंग योर वे। तो ये था जिन्होंने सनस्टोन का बॉल सेलेक्ट करा था पाइल 2 वालों के लिए। आपको पसंद आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और फिर अब हम मूव करते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने पिरामिड सिलेक्ट करा है। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि ये सिट्रन का पिरामिड सिलेक्ट करा है, उनके लिए कार्ड्स देखेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे। पहले लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, फिर हेल्थ की, और फिर एंजल मैसेजेस की, यानी कि फेरी मैसेजेस की। चलिए पहले लव एंड रिलेशनशिप देखते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है।
सो ओके, वाओ, ग्रेट। पहले बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सिंगल की बात पहले करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अभी का सिचुएशन है, सितंबर के फर्स्ट वीक में स्पेसिफिकली आप उस बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे और आपको ये रियलाइज होगा कि आपको ओपन अप होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने लोगों के प्रति अपने आप को बांध लिया है, या तो शायद पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं था या बहुत हेल्दी नहीं था। अब मैं यहाँ पे देखूं कि ये मुझे पास्ट एक्सपीरियंस का ही कार्ड बता रहा है। ये देखिए, बैलेंस आपका कहीं ना कहीं लाइफ में बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका लव के प्रति विश्वास भी उठ गया है और आपको ये लगने भी लगा है कि सभी लोग इस तरह के होते हैं। और ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डालने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करिए, यानी हील करिए, मूव ऑन करिए। सब पांचों उंगलियां एक से बराबर नहीं होती हैं, तो सब इंसान भी एक से बराबर नहीं होते हैं। आपको थोड़ा ओपन अप करने की जरूरत है, यानी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल कर थोड़ा आगे मूव ऑन करिए। लोगों के प्रति ओपन अप करिए। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है या आपका फ्रेंड बनना चाहता है, मतलब ये नहीं कि किसी स्ट्रेंजर के साथ, ऑब्वियसली वो नहीं करना है, लेकिन आपके ही फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है जो आपको केयर करते हैं, जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा ओपन अप करिए, उनको परखिए, उनको जानिए। बिकॉज मेरे को आपके लाइफ में एक नए लव पार्टनर की एंट्री नजर आ रही है सितंबर में डेफिनेटली आप किसी एक ऐसे इंसान की अक्रॉस आएंगे जो आपको पसंद करता होगा, करती होंगी, और वो आपको इंडिकेशंस भी देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहीं खराब रहा है, जिसकी वजह से वो डरेंगे या डरेंगी, मतलब वो स्टेप लेने के लिए। तो वहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि आप कितना कंफर्ट करते हैं, कितना अपने आप को ओपन करते हैं। तो जो आपके पास्ट के पार्टनर हैं, ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से आप ओवर नहीं हुए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत, आपकी लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको उनसे निकलने की जरूरत है। मतलब उनके मैनिपुलेशंस में आप मत आइए, मूव ऑन करिए। देयर इज समबडी हु लाइक्स यू, हु लव्स यू, देयर इज समबडी हु इज सपोज्ड टू कम इन योर लाइफ इन सितंबर, लेकिन उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, आपको दरवाजे अपने ओपन करने पड़ेंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लव लाइफ बहुत ही फैंटास्टिक एंड बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब मैं उनकी बात करती हूँ जो मैरिड है। मैरिज में कहीं ना कहीं पास्ट में आपका लाइफ गड़बड़ चल रहा है, बहुत टाइम से आप अपनी शादी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन अब सितंबर के महीने में आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ ही रहना है, और आप कुछ कोशिश करना चाहेंगे इन रिश्तों को वापस सुधारने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आपका ये जो कोशिश है, यानी कि जो एफर्ट्स हैं और ये जो एनर्जी है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगी। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत डोमिनेटिंग एंड स्टबर्न हो, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, या हो सकता है आप स्टबर्न हो। तो ये चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा, मतलब कि ये चीजें आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि आपको रियलाइज भी हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो आपको थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि अगर हमें किसी की तरफ रिश्ते बनाने हैं या हमें कदम बढ़ाने हैं, तो पहले 4 कदम आप ले लीजिए, अगले 2 कदम या 3 कदम आपको वहां से भी मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर कदम में कदम मिलकर ये रिश्ता वापस आपका जुड़ जाएगा। क्योंकि मुझे ये रिश्ता रिकंसाइल होता नजर आ रहा है सितंबर के महीने में, ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत हो जाएगी। जिन्होंने 3 से लेकर करियर के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। हाँ, कार्ड्स खुद ही निकल आए। So I'm taking out these cards because they are popped out. So
स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड द टेम्पल पार्ट। सो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं करियर में कुछ प्रॉब्लम आपका चल रहा है, पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, तो वो वार्निंग आपको सितंबर में मिल जाएगा, यानी कि वो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, और वो टाइम आपका होगा कि आप दूसरा जॉब पे लुकआउट करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो टाला तो आपको लंबे टाइम तक खाली बैठना पड़ सकता है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो हो सकता है कि कोई डील हो जिसकी वजह से आपका डिले हो जाए और आपको कहीं ना कहीं आपका कोई पैसा थोड़ा अटक जाए, बट वो टेम्पररी होगा। इसके लिए जो ये कार्ड है ये मुझे बताता है कि अगर आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं सितंबर महीने में, या गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी आई थिंक गणपति आने भी वाले हैं, लेकिन अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, तो आप इन कंस्ट्रेंट से आराम से निकल जाएंगे। जॉब में दिक्कत आ रही है तो नई जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में डील्स अगर रुकी पड़ी है या कहीं पैसा अटका पड़ा है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये वार्निंग कार्ड्स हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं और ताकि आप कोई भी छोटी छोटी चीजें जो हो रही है उनको अवॉइड ना करें, और उसके प्रति जो भी बैकग्राउंड बनाना है या बैकएंड में कुछ रखना है या उसका बैकअप रखना है उसके लिए आप रेडी हो। खर्चा बहुत ज्यादा ना करें सितंबर में, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा करने से आपका हाथ तंग हो सकता है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर करें, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि खर्चे आपके सितंबर के महीने में काफी ज्यादा बढ़े जो आपको परेशान भी करेंगे। अगर वो जरूरी खर्चे हैं तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे, लेकिन उनसे फिर घबराइए मत, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करिए। सितंबर का महीना थोड़ा सा आपका खर्चीला रहने वाला है, उधार ना दीजिए किसी को भी। चलिए हेल्थ का देख लेते हैं सितंबर के महीने में। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आप सितंबर में देखेंगे कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, काफी तेजी से आपका इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आई कैन सी दैट देयर आर सम पीपल हु आर ऑन अ प्रेगनेंसी वे, तो उनको शुरू के 2 हफ्ते में थोड़ा रिकवर करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। So I see couple of people around who are giving you a lot of stress. कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वो स्ट्रेस इश्यू खत्म हो जाए, आपकी हेल्थ बेटर हो जाए, आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम चला जाए, तो जरूरी क्या है, आपको उनसे कट शॉर्ट करिए। अगर वो कॉल्स कर करके परेशान करते हैं, कट शॉर्ट करिए। यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई विल कॉल यू बैक, या शॉर्ट करिए कन्वर्सेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कॉल करेंगे, लंबा लंबा कॉल करेंगे, आपको अपने दुखड़े सुनाएंगे और उसके बाद वो तो अपना शांत होकर बैठ जाएंगे और वो सारा एनर्जी आपको ट्रांसफर कर देंगे एंड यू विल फील ड्रेन्ड आउट और आपको हेडेक हो जाएगा। ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हम रिश्तों का लिहाज करके कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए एक सरदर्दी बन जाते हैं। तो जितना आप डिले करेंगे उतना वो सरदर्दी बनता रहेगा। ठीक है, और आपका कोई हॉबी आपको पसंद हो, जहां तक मुझे दिख रहा है कि जो भी पाइल जिन्होंने सिलेक्ट करा है वो किसी क्रिएटिव वर्क, म्यूजिक, गाना सुनना, डांस करना, कुछ भी जो भी चीज़ आपको पसंद हो जो आपने बहुत टाइम से नहीं करी है उसमें आप अपना ध्यान लगाइए। म्यूजिक पसंद है तो अच्छे अच्छे गाने सुनिए, डांस करना पसंद है तो डांस करिए, अपने रिवाइव करिए अपनी हॉबीज को। कुछ क्रिएटिव पसंद है, कुछ बनाना पसंद है, कुछ क्राफ्टिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है अपनी हॉबी को रिवाइव करिए, क्योंकि वो आपको बिजी रहने में भी हेल्प करेगी, वो ऐसे लोगों से आपको दूर रखने में भी हेल्प करेगी और वो डेफिनेटली आपको आगे जाकर और भी चीजों में हेल्प कर सकती है। मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। देखिए, मैंने पहले बोला था ना कि कुछ लोग प्रेगनेंसी वे में हैं और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि प्रेगनेंसी वे में है, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी थोड़ा बढ़ सकता है या आपका थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो सकता है या आपका हेल्थ आपका रिकवर होगा। और यहीं पे मैसेज भी यही आ रहा है
कि आपका घर में कोई खुशी आएगी। ये हो सकता है कि आप खुद प्रेगनेंसी वे में है और आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव में किसी के यहाँ आए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा खर्चा हो जाए, भाई कि जाना है, गिफ्ट देना है, या कहीं ना कहीं कुछ कंस्टेंट हो। लेकिन जस्ट रिमेंबर कि जो एक नया मेहमान होता है या जो एक चाइल्ड होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। तो बाकी चीज़ों की परवाह मत करिए, उस ब्लेसिंग के लिए तैयार होइए, बिकॉज वो जो बच्चा आएगा वो अपनी किस्मत लेकर आएगा, एक ब्लेसिंग लेकर आएगा आपके लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। अगर आप उसके रिलेटिव हैं तो आपको भी उससे बेनिफिट होगा, यानी कि मतलब वो एक एनर्जी बहुत अच्छी से लेकर आएगा जो आप लोगों के घर में खुशियां भर देंगी और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। और क्या मैसेज दे रही है मुझे एंजल्स? जो भी आपको कंस्ट्रेंट्स आएंगे वो आपके धीरे धीरे 2-3 महीने में ऑटम सीजन तक आते आते पूरे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी नए मेहमान की एंट्री हो रही है जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जल्दी विदिन 6 मंथ्स आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, या आपको नया जॉब मिल जाएगा, या कोई डील अच्छी मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। जैसा कि मैंने बोला कि बच्चे किस्मत लेके आते हैं। अगर ये आपके रिलेशन में कहीं आ रहा है तो भी आपको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग मिलेगा और आपको वो जो भी आप स्पेंड करेंगे या जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब पूरा हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। आपका जो पुराना गुस्सा है, लोगों के प्रति एक एंगर है, या किसी ने आपके साथ ठीक नहीं करा है, या रिसेंटमेंट है, अगर आप उनको रिलीज करते हैं, आप दिल से उनको माफ करते हैं, तो आपकी विशेष सच होंगी, आपके विशेष ट्रू होंगे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करा हुआ है। अब मैं इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली, जो मुझे ये मैसेज बता रहा है। हम कई बार, क्योंकि हमने टैरो रीडिंग देख लिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन ने आपको बता दिया कि आप फॉरगिव करेंगे तो आप लाइफ में आगे मूव करेंगे, तो आपने फॉरगिव कर दिया, आपने सोचना बंद करा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में वो चीजें चल रही हैं। फिर कोई सिचुएशन आएगी तो वो फिर बातें उठ के आ जाएंगी, तो वो आपने फॉरगिव नहीं करना है। फॉरगिव का मतलब होता है कि वो बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए, उसका जिक्र भी मत करिए। और जिक्र भी मत करिए का मतलब ये नहीं कि अंदर अंदर रखें, सिर्फ ऊपर से जिक्र नहीं करें, मतलब दिल से माफ कर दीजिए उसको। मतलब उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो आपको फील होना चाहिए कि नाउ दिस पर्सन और दिस सिचुएशन does not exist in my life and it is not affecting me anymore in trusting the other person, in trusting the same situation। और वो चीज जो होती है ना, जब आप वो मूव ऑन कर जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी रुके हुए काम बनने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपकी रुकी हुई विशेष पूरी होने लगेंगी। वो रिसेंटमेंट और जो गुस्सा और जो एंगर आपके अंदर है ना, वो रिलीज करने की जरूरत है। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग, और अब तीनों पाइल की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं करा है तो कर लो यार, क्योंकि बाकी रीडिंग्स आपको फिर टाइमली मिल जाएंगी, वरना बार बार आके चैनल पे चेक करना पड़ेगा। और रीडिंग्स कैसी लगी है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।